नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ एआरओ की जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में हम देखेंगे कि आखिर परीक्षा की रणनीति आपकी कैसी होनी चाहिए जिसके आधार पर आपका अंतिम चयन हो सके। तो आइए देखते हैं, बात करेंगे आरओ एआरओ एग्ज़ाम 2023 का। जो ये जो पूरा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि आखिर कैसे कैसे परीक्षा का पहले पैटर्न रहा है, आपको किन किन क्षेत्रों में अच्छे से वर्क करने की ज़रूरत है और जो ये वैकेंसीज़ का एग्ज़ाम कब होगा और उसके लिए आपको कितना समय मिलेगा, इन सब के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये वीडियो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित प्री परीक्षा को लेकर के है। जो अगला वीडियो आएगा वो उसके ऊपर मेंस के ऊपर भी चर्चा कर देंगे, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के। मेंस का आगे आने वाले समय में इसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आइए हम बात करते हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम 2023। जैसे इसमें आरओ रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर दो तरीके की वैकेंसियां रहेंगी। इसमें जो रिव्यू ऑफिसर रहेगा उसके लिए सामान्य योग्यता स्नातक रहेगी। उसमें अलग अलग कैटेगरी डिवाइड है। अगर जो हो सकता है कि जो आप लेखा में देखेंगे, अकाउंटेंट में, तो उसमें आपको कॉमर्स होना चाहिए। और बेसिक रूप से देखेंगे तो आपको सामान्य रूप से जो होती है उसमें आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। एआरओ के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, साथ में ओ लेवल या उसके समकक्ष कोई अर्हता वगैरह रहेगी। समकक्षता का जो निर्णय है आयोग के द्वारा लिया जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आप उसमें मत जाइएगा कि कौन समकक्ष है कौन नहीं है। बेसिक रूप से देखेंगे तो ओ लेवल माना जाता है। उसके साथ में आपको टाइपिंग वगैरह भी चाहिए। टाइपिंग में देखेंगे तो हिंदी टाइपिंग जो होती है 25 शब्द आपको चाहिए होते हैं, तो हिंदी टाइपिंग रहेगी। तो उसके भी हम चरणों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए बात करते हैं प्री एग्जाम को लेकर के। जो आरओ एआरओ का जो एग्जाम प्री एग्जाम होगा वो देखेंगे तो मुख्य रूप से उसमें दो पेपर होते हैं। एक होता है सामान्य अध्ययन, दूसरा होता है हिंदी का पेपर। सामान्य अध्ययन का पेपर जो होता है वो 140 प्रश्न का होता है, मतलब इसके लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटे। ये जो दूसरा पेपर है ये होता है हिंदी का, ये 60 प्रश्न का पेपर होता है। सुबह शाम मीटिंग में पेपर होते हैं, सुबह मीटिंग और शाम मीटिंग में। अब भाई बात करते हैं कि दरअसल हम जब देखेंगे जो इसकी तैयारी को लेकर के, सबसे देखिए इंपॉर्टेंट इसमें दोनों सेक्शन है, क्योंकि दोनों सेक्शन के नंबर जुड़ते हैं। पीसीएस की तरह तो है नहीं कि सीसेट क्वालिफाइंग उसी तरीके हिंदी क्वालिफाइंग हो, दोनों के नंबर जुड़ेंगे, आपको उसी के आधार पर आपका चयन होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर जो प्रश्नों का औसत रहा है पिछले वर्षों में वो मतलब कि कितने प्रश्न लगभग किस किस सेक्शन से पूछे जाते रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और हम आपको उससे रिलेटेड आपको मटेरियल भी बताएंगे कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए या कौन कौन से उस क्षेत्र में आपको वीडियो वगैरह देखना चाहिए, आपको कैसे उसकी उस सेक्शन की तैयारी कैसे की जाए। क्योंकि समय आपको कितना मिलेगा, ज़्यादा समय मिलेगा नहीं, क्योंकि अक्टूबर माह में जो है वो आयोग के द्वारा बताया गया कि प्रथम सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन आएगा। पहले हफ्ते नोटिफिकेशन आएगा तो मान लेते हैं कि उसके 2-4 दिन बाद से फॉर्म भी भरा जाने लगेगा, तो हम 10 अक्टूबर मान के चलते हैं। 10 अक्टूबर से अगर जो फॉर्म भरा जाएगा तो 1 महीने फॉर्म भर जाते हैं 10 नवंबर तक, और एग्ज़ाम जो होगा वो जनवरी से फरवरी के बीच में हो सकता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीने का समय मिलेगा, और 4-5 महीनों में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। तो किस सेक्शन का कितना ज़्यादा वेटेज रहा है उसके बारे में देखेंगे, और कौन कौन से आप अध्ययन सामग्री को पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आइए देखते हैं, बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रश्नों का औसत। सबसे पहले आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले तो ये तो जानिए कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। अब पता चला कि आप एग्रीकल्चर लेकर के पढ़ने बैठ के ज़्यादा प्रश्न ही नहीं आते हैं, उसको आप पूरा पढ़ रहे हैं। तो एक सबसे पहले एग्जाम की तैयारी के लेकर आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए कि उस सेक्शन की तैयारी पहले कीजिए जिस सेक्शन से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। दूसरे नंबर पर उस सेक्शन की तैयारी कीजिए जो सेक्शन आपका सबसे कमज़ोर है। तो अगर हम बात करेंगे प्रश्नों के औसत की, तो इतिहास की बात करेंगे तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इनमें देखेंगे तो प्राचीन इतिहास के थोड़े कम क्वेश्चन, मेडुअल के भी लगभग वैसे, आधुनिक इतिहास के थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। तो प्राचीन इतिहास के 3 से 4 प्रश्न, मध्यकालीन के 3 से 4 प्रश्न और आधुनिक के 10 से 15 प्रश्न। देखिए प्रश्नों का औसत है, ये जरूरी नहीं कि इनका जोड़ आप 140 से निकालिएगा, ये औसत है। कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। किसी साल 10 प्रश्न आए और इसके हो सकता है 4 आ जाएं, या हो सकता है इसके थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। किसी साल 10 आएंगे, किसी साल 12 आएंगे, किसी साल 15 भी आ जाएंगे। तो एक औसत है कि इसी के बीच में प्रश्न लगभग पूछे जाते रहे हैं। तो इतिहास की बात करेंगे तो ये सेक्शन है। भूगोल की बात करेंगे तो 16 से 20 क्वेश्चन आते रहे, और इसमें से इंडियन ज्योग्राफी के ज़्यादा, वर्ल्ड ज्योग्राफी के कम। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी आपको 5 से 6 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के 16 से 20 में से आपको देखने को मिलेंगे। राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे तो ये 15 से 18 प्रश्न आपको देखने को मिलते ही हैं। 15 से 18 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पर्यावरण की, तो पर्यावरण का सेक्शन इधर काफ़ी दिनों से बढ़ गया है। अच्छे खासे प्रश्न पर्यावरण से पूछे जा रहे हैं। तो 10 से 12 प्रश्न फिर भी देखेंगे तो 10 से 12 प्रश्न, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एवरेज में इसी के बीच में रहता है।
विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात करेंगे तो पीसीबी में जो फिजिक्स है वो 2 से 3 प्रश्न, चीज मतलब केमिस्ट्री से 102 प्रश्न और बायोलॉजी से 4 से 5 प्रश्न। बायोलॉजी का हमेशा से वेटेज ज़्यादा रहा है, उसके बाद में फिजिक्स आती है, फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते रहे। बेसिक प्रश्न आते हैं, आप अगर जो एक स्तर पे करेंगे तो पूरा सही कर ले जाएंगे। इसके बाद का सेक्शन देखेंगे तो अर्थव्यवस्था मतलब कि इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमी में देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। एक तो अधिकतर जो प्रश्न आते हैं वो बजट से रिलेटेड आते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एक एवरेज में देखेंगे तो ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को इसके मिलते नहीं हैं। 2 से 4 प्रश्न आपको देखने को इसके मिल सकते हैं। और इसमें भी आते हैं, कोई समिति का नाम पूछ लिया जाएगा, वक्र वगैरह आ जाएगा, इस तरीके के प्रश्न आपको ज़्यादा, पंचवर्षीय योजना से प्रश्न आ जाएंगे इस तरीके से, या मान लीजिए कोई संस्था है उसकी स्थापना का वर्ष पूछ लिया जाएगा, इस तरीके से ये प्रश्न आते हैं। हालांकि इकोनॉमिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं। नेक्स्ट आएगा यूपी स्पेशल की बात करेंगे। इधर काफ़ी कुछ देखें तो रिसेंट में यूपी स्पेशल में यूपी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, प्रश्न उसके पूछे जाने लगे। यूपी पीसीएस में भी देखिए 2 प्रश्न मेंस में जोड़ दिए गए। उसी तरीके से यूपी स्पेशल की बात करेंगे तो 10 से 12 प्रश्न मैंने लिखा है, लेकिन हालांकि ये ऐसा नहीं कि 10 से 12 प्रश्न आएंगे। अब इधर क्योंकि पहले का औसत है, इसको आप थोड़ा सा बढ़ा ही लीजिएगा, इसको आप 15 तक आप कर सकते हैं कि इतने प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। करंट अफेयर का वेटेज हमेशा से ज़्यादा रहा है और अब तो और काफ़ी ज़्यादा रह गया है। तो देखेंगे तो करंट अफेयर के सबसे ज़्यादा ओवरऑल देखेंगे तो करंट अफेयर के 25 से 30 प्रश्न आपको देखने को मिलते ही हैं करंट अफेयर के, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कृषि की बात करेंगे तो 3 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ये भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है। कृषि के 3 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही। जनगणना के 7 से 8 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इसमें यूपी की और इंडिया लेवल की दोनों तरीके की जनगणना आपको पढ़नी रहेगी। और रीजनिंग मैथ के 10 प्रश्न आते हैं मिला करके, मैथ के थोड़े कम, रीजनिंग के थोड़े ज़्यादा, ओवरऑल 10 प्रश्न, 8 से 10 के बीच में प्रश्न रहते हैं। विविध देखेंगे तो विविध का मतलब होता है कोई संस्था का स्थापना पूछ लिया गया, WTO का मुख्यालय कहाँ है या WHO का मुख्यालय कहाँ है, इस तरीके से मुख्यालय से और भी कुछ भी इस तरीके के जो प्रश्न आ जाए, मान लीजिए किसी पूछ लिया जाए आसियान का मुख्यालय कहाँ है, इस तरीके से जो प्रश्न आएंगे वो सब विविध में आएंगे। इतने सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें से देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर इनको कहाँ से कैसे पढ़ा जाए, किसकी तैयारी कैसे की जाए। तो अगर जब हम बात करेंगे इतिहास की तो देखिए घटना चक्र वगैरह मैंने बताया आपको कि क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर घटना चक्र पढ़ लीजिए और साथ में वीडियो देख लीजिए। मैंने एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में भी स्वतंत्र भारत का इतिहास भी मैंने सेपरेट रूप से बता रखा है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगी, तो इसको आप जरूर पढ़िए, घटना चक्र प्लस वीडियो। तो देखिए अब इसमें आपको ये जानना है कि आपको कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं। ये तो हो गई बात, पहले मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सा मटेरियल पढ़ना है, फिर हम आएंगे कि इनमें मटेरियल में क्या क्या पढ़ना है। तो इसके बाद हम आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा भूगोल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लीजिएगा, उसके साथ में आप वीडियो देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के घटना चक्र या यूथ कंपटीशन टाइम जो भी आप प्रीफर करना चाहें कर सकते हैं। घटना चक्र प्लस वीडियो आप याद रख लीजिएगा, इसको आपको करना रहेगा, घटना चक्र प्लस वीडियो। इसके बाद राज्य व्यवस्था के लिए मैं बता दूं, राज्य व्यवस्था के लिए देखिए अर्जुन सिंह की एक पतली सी किताब आती है, आप उसको ले लीजिएगा। और नहीं है आप कोई दूसरी आपके पास ज़्यादा मोटे में, आप लक्ष्मीकांत मत पढ़ने लग जाइए, क्योंकि लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे ज़्यादा इतना समय नहीं है। तो आप कोई भी पतली सी किताब प्रेफर कर सकते हैं, उसके साथ में आप वीडियो वगैरह देख लीजिए। पर्यावरण के लिए मैं आपको बता दूं, पर्यावरण के लिए आपको क्या करना रहेगा कि जो दृष्टि प्रकाशन की जो बुक आती है उसके आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लीजिएगा, उसके साथ में वीडियो वगैरह देख लीजिएगा। विज्ञान के लिए मैं बता दूं कि देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लेकर के वीडियो बनाए हुए हैं, आपको इन तीनों सेक्शन को ढंग से पढ़ लीजिएगा, तीनों सेक्शन से आपको वीडियो वगैरह इसके मिल जाएंगे। अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो परीक्षा वाणी की आती है, आप लोग उसको क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लीजिएगा सिलेक्टेड चैप्टर के, आपको उससे आपका काम चल जाएगा। यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा वाणी और वीडियो देखिए। यूपी स्पेशल के लिए मैं दिखा दूँ, ये देखिए इसकी 2 तरीके की आती हैं, पतली वाली जो आती है आप इस तरीके की आप ले लीजिएगा, आप इससे आपको सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ लीजिएगा, इससे आपका काम चल जाएगा। तो इसको भी आपको पढ़ना रहेगा। परीक्षा वाणी प्लस वीडियो। करंट अफेयर के लिए आप कोई भी मासिक पत्रिका या छमाही या सालाना, कोई भी ईयरली और 6 मंथ की कोई भी आप अपनी तरफ से आप उसको पढ़ सकते हैं। घटना चक्र, घटनासार, स्पीडी हो गई, और भी मार्केट में परीक्षा मंथन वगैरह है, और जो भी आप प्रेफर कर सकते हैं अपने स्तर पे, आप जिसको पढ़ते आ रहे हैं उसको पढ़ लीजिएगा, पत्रिका, घटना चक्र और घटनासार को। कृषि को लेकर के देखिए मैं ज़्यादा तो आपको नहीं कहूँगा कि आप कृषि पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, लेकिन हाँ ये है कि कुछ सिलेक्टेड चैप्टर रहते हैं, पूर्वावलोकन परीक्षा वाणी के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर के आप इसमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी आप परीक्षा वाली पूरी एग्रीकल्चर की पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, या प्रतियोगिता दर्पण, जो भी आपको ठीक लगता है।
जनगणना के 7 से 8 प्रश्न है, 2 वीडियो पढ़ लेंगे कि उससे आपका पूरा काम चल जाएगा। यूपी स्पेशल के अंतर्गत एक वीडियो मिल जाएगा, दूसरा जो है वो सेंसस के ऊपर एक स्पेशल प्लेलिस्ट आप उसको देखेंगे, मिल जाएगा। रीजनिंग मैथ वीडियो से काम चल जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। विविध को लेकर के आप लूसेंट के कुछ सिलेक्टेड लास्ट के 15-20 क्वेश्चन जो है 15 से 20 पेज आप पढ़ लीजिएगा, जो नीली वाली आती है लूसेंट, उसके 15 से 20 पेज पढ़ लेंगे तो आपको काम चल जाएगा। विविध वाला सेक्शन पढ़ लेंगे तो आपको उससे काम चल जाएगा। तो ये तो मैंने बता दिया कि ये पूरा मटेरियल है जिसको आपको पढ़ना रहेगा। ये 140 प्रश्नों का ये है। लेकिन अब देखिए, अब बात है कि मैंने आपको बताया कि आपको इतिहास पढ़ना है, आपको भूगोल पढ़ना है, पूरा व्यवस्था पर्यावरण वगैरह मैंने बताया कि ये मटेरियल है। ये तो हो गया कि पूरा होल मटेरियल हो गया कि आपको ये चीज़ें पढ़नी, लेकिन नहीं, अब आपको क्या है इसमें क्या क्या पढ़ना है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि इतिहास जब आप, हो सकता है देखिए ये आपके ऊपर ऑप्शनल रहेगा कि आप किस सेक्शन को सबसे पहले करते हैं। देखिए हो सकता है किसी की हिस्ट्री ज़्यादा अच्छी तैयार है, किसी की फिजिक्स तैयार है, या हो सकता है किसी की पॉलिटी तैयार है। तो आपको जो तैयार है उसको थोड़ा सा साइड में रखिएगा। हो सकता है आपको प्राचीन इतिहास नहीं आ रहा है तो प्राचीन इतिहास उसको पहले प्रेफर कीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के आपके क्वेश्चन आपके सही हो जा रहे हैं तो उसको आप मत पढ़िएगा। लेकिन हाँ, ये है कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन आप जितना करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जो पढ़ चुके हैं उसको बार बार उसको पुनरावृत्ति उसकी करते रहिए। तो अब बात करते हैं, मान लीजिए हम एक सेक्शन को उठाते हैं, हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं। प्राचीन इतिहास से एक तरफ से पढ़ेंगे तो आपको मोटी मोटी किताबें मार्केट मिल जाएंगी, तो आपको पढ़ना नहीं है। मैंने बताया पूर्वावलोकन पढ़ना है, तो कुछ सिलेक्टेड चैप्टर जैसे आप पाषाण काल, वैदिक काल, इन सब सेक्शन को आप हल्का हल्का देख लीजिए। बाकी साउथ के कुछ फेमस देखेंगे तो बहुत सी संस्कृतियाँ वगैरह हैं, उनके बारे में कौन सा मंदिर कहाँ पर है, उसके बारे में कौन से लेखक हैं, किसकी कौन सी पुस्तक है, इन सब सेक्शन को ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ये मत देखिएगा किस राजा ने कौन सा युद्ध वगैरह से यहाँ प्रश्न आ जाता है, आप युद्ध देख लीजिए, लेकिन किसकी कौन सी उपाधि, इस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। एशियन हिस्ट्री में बहुत से ऐसे राजाओं की बहुत सी उपाधियाँ हैं। फेमस मंदिर देख लीजिएगा, कौन सा युद्ध लड़ा गया उसके बारे में देख लीजिएगा, किस वंश का कौन संस्थापक है उसके बारे में देख लीजिएगा। ये फेमस सेक्शन है, उनको जरूर देख लीजिएगा। बाकी मैंने जो वीडियो बना रखी है आप उनको देख लीजिएगा। दक्षिण भारत के इतिहास पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा। बाकी का जो मेडुअल हिस्ट्री में भी इसी तरीके से किताबों पे फोकस कीजिए। युद्ध कौन कौन से लड़े गए हैं और कौन कौन सी व्यवस्थाएं किस किस राजा ने लागू की है, उनके बारे में किस शासक ने कौन सी व्यवस्था लागू की उसके बारे में देख लीजिएगा कि आखिर एमबीटी ने कौन सी लागू की है उसके बारे में। और युद्धों का क्रम वगैरह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, किसके किसके मध्य में लड़ा गया ये आप देख लीजिएगा। और किसका मकबरा कहाँ पर है ये देख लीजिएगा, कौन सी इमारत कहाँ पर है। ये आपको ये इस तरीके के यूपीपीएससी आरओ के एग्जाम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन इसे देखने को मिलते हैं। तो ये सेक्शन आप पढ़ लीजिएगा। आधुनिक इतिहास को मैं स्पेशल नहीं कहूँगा कि आप यही सेक्शन पढ़िए, आधुनिक इतिहास आपको लगभग पूरा पढ़ना रहेगा, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। जैसे आप शुरुआत कीजिएगा मैसूर का युद्ध का, आंग्ल मैसूर हो गया, आंग्ल कर्नाटक हो गया, आंग्ल अफगान हो गया, आंग्ल बर्मा युद्ध हो गया, आंग्ल नेपाल हो गया, इन सब युद्धों को, आंग्ल सिख युद्ध हो गया, इन सबको आप एक क्रम में याद कर लीजिएगा, कौन सा कब हुआ है इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और जो एक्टर हैं एक्ट के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक्ट से प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन मैं वो सेक्शन बता रहा हूँ कि आप इन सेक्शन को जरूर पढ़ लीजिए। आपका तैयार है तो इतना कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, जो सेक्शन आपका नहीं तैयार है उसको पहले पढ़िएगा। भूगोल की बात करेंगे तो भूगोल में वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने संपूर्ण विश्व का भूगोल मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। बाकी आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाएंगे, सिलेक्टेड चैप्टर हैं उनको आप पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। पूरे चैप्टर तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, 100 के ऊपर वीडियो बनाए गए हैं तो आप उनको मत पढ़िएगा। सिलेक्टेड मतलब कि आप मुख्य रूप से मानचित्र के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, कौन सा उद्योग कहाँ पर है, कौन कौन से देश की राजधानी, एक तो प्रश्न आता ही है, राजधानी आप देख लीजिएगा, जल संधि देख लीजिएगा, जलधारा देख लीजिएगा। इन सब सेक्शन से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आप जब प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको सभी मटेरियल मिल जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल जो सेक्शन है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, नदी झील झरना इनके ऊपर देख लीजिएगा। बाकी हिमालय के प्रमुख दर्रे वगैरह देख लीजिएगा, ये सब आपको प्रश्न आप जरूर देख लीजिएगा, इनसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पर्यावरण की बात करेंगे, पर्यावरण में जो बहुत से ऐसे पर्यावरण की बात करेंगे तो जो प्रदूषण चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रदूषण, जैव विविधता, और उसके बाद हम देखेंगे तो कौन कौन से समझौते हुए हैं, कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं पर्यावरण से रिलेटेड, ये सब सेक्शन आप जरूर देखेगा, ये सब आपको पर्यावरण में मिल जाएगा। तो ये सेक्शन आप लोग जरूर देखिएगा। बाकी के और सेक्शन में जो हम आएंगे तो हम आपको बता दें कि जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है अर्थव्यवस्था विज्ञान का। विज्ञान में देखिए बहुत ज़्यादा आपको नहीं जानना है, बेसिक से क्वेश्चन होते हैं वो आपको विज्ञान में। देखिए फिजिक्स के बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाना है। इसी तरीके से केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन होते हैं, इसी तरीके से आपको
बायोलॉजी में देखिए क्या होता है कि कभी कभी प्रश्न थोड़े ज़्यादा पूछ ले जाते हैं, कभी कभी प्रश्न जो है वो कम आते हैं, लेकिन बायोलॉजी से कुछ सिलेक्टेड चैप्टर हैं, उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग उनको पढ़ लीजिएगा। कौन सी हड्डी है, कौन से, आप देखेंगे कई सारे इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, मस्तिष्क में कौन सी हड्डी, कौन से एंजाइम हो गया, और कई सारे इस तरीके से प्रश्न, और कहाँ कहाँ पे शरीर में कहाँ पे किसका पाचन होता है, पाचन तंत्र इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा आपको प्रश्न बायोलॉजी में देखने को मिल जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। बायोलॉजी में भी जूलॉजी वाला सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, 2 से 4 प्रश्न आते हैं, परीक्षावाड़ी का मैंने बताया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। यूपी स्पेशल के लिए परीक्षावाड़ी और वीडियो मैंने बताया, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए जो सिलेक्टेड चैप्टर मैंने बताए हैं वो अर्थव्यवस्था के लिए मैंने अभी 2 सेक्शन बताए हैं, एक जो वक्र के ऊपर आता है और दूसरा जो सेक्शन आता है वो पूछा जाता रहा है वक्र के ऊपर, और दूसरा आ जाता है कौन कौन सी ऐसी समितियां बनाई गई हैं उनके ऊपर। यूपी स्पेशल में बात करेंगे, यूपी स्पेशल में प्रमुख संस्थाओं के ऊपर प्रश्न आ जाते हैं, लोक नृत्य, लोकगीत। यूपी स्पेशल लगभग आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। यूपी स्पेशल सेक्शन काफ़ी बड़ा है, कुछ चीज़ें नई अपडेट हुई, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसे हो गया, और भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उद्योग, आप क्षेत्रीय स्तर पर उद्योगों को जरूर देख लीजिएगा, और नदियों के बारे में यूपी की जरूर देख लीजिएगा, प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। करंट अफेयर आपको लगभग पढ़ना रहेगा। कृषि का मैंने बता दिया, जनगणना भी सिलेक्टेड रहता है, रीजनिंग मैथ भी सिलेक्टेड है, विविध हो गया। ये तो गई बात है जो आपको पूरा जो सेक्शन है जीएस का है। हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में जो है वो टोटल 6 सेक्शन आते हैं। विलोम हो गया, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि हो गई, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, विशेष और विशेष हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, पर्यायवाची हो गया। इतने सेक्शन दिए गए, 6 सेक्शन है, सभी सेक्शन से 10-10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 60 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और ये सेक्शन ऐसा है, इसके लिए मैं आपको किताब में आपको बता दूं कि आप हरदेव बाहरी की आप किताब देख सकते हैं, हरदेव बाहरी की आप किताब देख सकते हैं। ये देखिए मैंने बताया कि आप अगर आपके पास कोई दूसरी किताब है आप उसको पढ़ते हैं, जैसे आदित्य प्रकाशन की हो गई या कोई और हो गई, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि वो किताब अच्छी है, ये ज़्यादा अच्छी। देखिए बात है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा पृथ्वीनाथ पांडे की आप किताब ले सकते हैं, और भी आप कई सारी मार्केट में किताबें आपको देखने को मिलती है, लेकिन आप बेसिक रूप से नहीं है, आप तैयारी करने जा रहे हैं तो इस किताब को प्रेफर कीजिएगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल दिया गया है, अगर जो आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये 60 में आप आराम से 58 आराम से कर सकते हैं। जो लोग अच्छे से तैयारी करते हैं वो 58 से ले करके 60 के बीच में प्रश्न करके आते ही आते हैं। तो याद रखिएगा हिंदी की तैयारी आपकी अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए जीएस ही है, आप ज़रूरी नहीं कि आपके मन मुताबिक प्रश्न आपको देखने को मिले ही, हो सकता है प्रश्न जो है वो आप उतना अच्छा अटैम्प्ट ना कर पाएँ, तब आपको जो है कि एक तरीके से कह सकते हैं हिंदी जो आप अच्छे से कर लेंगे तो आप रिकवरी कर ले जाएंगे। हिंदी में अगर जो आप 60 कर ले गए तो आप काफ़ी अच्छा, आपका 60 नहीं 58 55 के ऊपर भी आप कर ले जाएंगे तो उतना अच्छा स्कोर, 55 के ऊपर जितना कर ले जाएंगे उतना ही आपका प्लस हो जाएगा, मान लीजिए आपको उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि 55 के नीचे आप देखेंगे 55 के ऊपर लगभग लोग करके आते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है उनमें देखेंगे जिनकी जीएस या तो बहुत स्ट्रांग हो या जिनकी जीएस औसत है, सिलेक्शन लेना है तो आपको किसी भी हाल में हिंदी में अच्छा प्रदर्शन करना ही पड़ेगा, याद रखिएगा। तो ये तो हो गई बात हिंदी की। तो जीएस देखिए, जीएस का एक सिलेक्टेड एरिया होता है, अब बहुत ज़्यादा मैक्सिमम एक हद होती है, उससे ज़्यादा आप नहीं ला सकते हैं, लेकिन हिंदी में आप जितना अच्छा कर रहे हैं, कुछ सिलेक्टेड 6 टॉपिक हैं और बहुत टफ पेपर आ गया तो टफ तो सबके लिए आएगा, लेकिन जो हिंदी के लिए बेसिक होता है वो 55 लोग आराम से करके लेके आते हैं। 55 के ऊपर उतना ही आपका प्लस पॉइंट रहेगा, होने के चांस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। तो 58 से 60 के बीच में आप टारगेट लेकर के चलिएगा, लगभग प्रश्न आपको रिपीटेड मिलेंगे। हरदेव बाहरी जैसी किताबों में एक एक का उत्तर आपको मिल जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लीजिएगा। हालांकि हम एक जल्द ही सीरीज शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2013 के समीक्षा अधिकारी से लेकर के 2021 तक जो पेपर हुए हैं उनके सेक्शन पूरे मैं एक जो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उनको मैं ले करके जल्द ही आपके सामने ले करके आऊँगा, तो आप लोग उसको अच्छे से कीजिएगा। बाकी आप अपने स्तर पे तो कर ही लेंगे, बाकी आप उसको भी कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी का और जो जीएस का है वो दोनों अलग अलग सेक्शन में लेकर के आऊँगा। तो ये हो गई बातें हिंदी की और जीएस की। अब आइए देखते हैं और आखिर इसमें क्या करना है, परीक्षा की रणनीति कैसी होगी। मैंने भी आपको बताया नोटिफिकेशन जो है वो अक्टूबर के पहले सप्ताह में आएगा और 10 अक्टूबर को हम एवरेज मानकर चलते हैं कि नोटिफिकेशन जो आया पहले सप्ताह में आएगा, तो 10 अक्टूबर से फॉर्म भरना हो सकता है स्टार्ट हो सकता है। पहले शॉर्ट नोटिस आएगी, उसके बाद में एक पूरा फुल नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपको दिया रहेगा किस तारीख से फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे। लगभग 1 महीने का समय दिया जाता है। पोस्ट हालांकि काफ़ी कम है, 181 पोस्ट है। हालांकि ये पोस्ट है 181, आगे बढ़ करके 200 से
250 के बीच में ये पोस्ट हो सकती है, लेकिन अभी आप 181 ही मानकर चलेगा, क्योंकि जित प्रीलिम्स के रिजल्ट आने से पहले अगर जो भी पोस्ट जुड़ सकती हैं वो उतने का आ जाता है। तो देखिए इसमें 181 हो गया पोस्ट है। नवंबर में फॉर्म, नवंबर तक मान सकते हैं फॉर्म 10 नवंबर तक भरा जाएगा। अब एग्ज़ाम जो है वो जनवरी से फरवरी के बीच में हो सकता है, वो तो अगला जब नोटिफिकेशन आएगा हो सकता है मार्च भी चला जाए, लेकिन आप जनवरी से फरवरी के बीच में लेकर के चलिएगा हो, क्योंकि जब कैलेंडर आएगा तभी आपको पता चलेगा। समय आपके पास 4 से 5 महीना है। हिंदी की अच्छी तैयारी जरूर कीजिएगा। 58 से 60 प्रश्न, निगेटिव मार्किंग है, इसलिए अंधाधुंध मार्किंग से बचिएगा कि एक तरह से पूरा मत करने लग जाएगा, नहीं तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। जो आता है उसी तरीके की उसी को कीजिएगा। अंत में हालांकि इसके ऊपर मैं जब फुल नोटिफिकेशन आ दीजिए फिर उसके ऊपर हम आपको अच्छे से बताएंगे। और बाकी आप प्रैक्टिस सेट वगैरह जो लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उनको लगाइए, अपना आकलन खुद कीजिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। बाकी मैं बता दूं कि निगेटिव मार्किंग के दौर में आपको थोड़ा एक तरीके से कह सकते हैं संयम बरतने की ज़रूरत रहेगी। तो ये हो गई बातें जो मैंने बताई। प्रश्नों की प्रकृति कैसी रहेगी, किस किस तरीके के प्रश्न मिलेंगे, फुल नोटिफिकेशन आने दीजिए, फिर उसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा की जाएगी कि आखिर आपको कैसे कैसे तैयारी उसको लेकर के की जाए। अब मैं थोड़ा सा और बता दूं कि इसमें पोस्ट कौन कौन सी 181 में देखो कौन कौन सी रहती। देखिए एक आरओ की रहती है, देखो एक तो होता है राजस्व परिषद में, रेवेन्यू काउंसिल में राजस्व परिषद में एक पोस्ट रहती है, और दूसरी जो आरओ की जो पोस्ट रहती है वो रहती है सचिवालय में, सेक्रेटरीट में, सचिवालय में। तीसरी जो रहती है वो रहती है यूपीपीएससी में ही, यूपीपीएससी में ही रहती है, और कभी कभी जो होता है वो निर्वाचन आयोग में भी आ जाती है, निर्वाचन आयोग में आ जाती है। इसके बाद जब हम देखेंगे तो एआरओ, इसमें भी देखिए 2 तरीके की और पोस्ट होती हैं। एक होती है समीक्षा अधिकारी हिंदी और समीक्षा अधिकारी उर्दू। इस तरीके से पोस्ट आरओ की होती हैं, हिंदी उर्दू, इस तरीके से टोटल इतनी पोस्ट होती है आरओ की। मतलब एक होती है रेवेन्यू काउंसिल में, दूसरी होती है सचिवालय में, एक होती है यूपीपीएससी में, एक निर्वाचन आयोग। और हिंदी और उर्दू इनके लिए आपको ग्रेजुएशन में हिंदी होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट में जब हम आएंगे तो जब हम देखेंगे तो कौन कौन से मिलेंगे, आरओ हो गया। अब एआरओ की बात करेंगे। एआरओ के लिए देखिए बिल्कुल सेम यही रहेगा एआरओ के लिए। उसमें देखिए और इसमें और होती है, उसको बोलते हैं अकाउंटेंट की होती है, मतलब कि लेखा की। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन में कॉमर्स चाहिए। एआरओ की भी बिल्कुल सेम ऐसे ही पोस्ट रहती हैं, रेवेन्यू काउंसिल में भी रहती है, सचिवालय में भी रहती है, यूपीपीएससी में भी रहेंगी, निर्वाचन आयोग में भी रहेंगी, और इस तरीके से इतने जगह पर रहती हैं। अब इसमें क्या होता है, एआरओ में आपको देखने को मिलेगा कि देखिए इसके लिए आपको ओ लेवल चाहिए, ओ लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, प्लस उसके साथ में हिंदी टाइपिंग चाहिए 25 शब्द, हिंदी टाइपिंग चाहिए कितनी, 25 शब्द की हिंदी टाइपिंग चाहिए। उसके साथ ये और ये होगी कितनी, कुर्ती देव पे होती है, कुर्ती देव का फॉन्ट 10 जो होता है वो चलता है, उस पर टाइपिंग वगैरह कराई जाती है। देखिए सबसे पहले जो होगा आपका प्री का एग्ज़ाम होगा, प्री के एग्ज़ाम के बाद आपका जो होगा वो मेंस का एग्ज़ाम होगा। मेंस के एग्ज़ाम के बाद में रिजल्ट आने के कुछ टाइम पहले आपको टाइपिंग के लिए, अगर जो आप एआरओ के लिए एलिजिबल है तो आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, टाइपिंग आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे, उसके बाद में ये रिजल्ट आता है। इतने चरण होता है। देखिए प्री के बाद मेंस का जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपसे वरीयता वगैरह उसी में पूछ ली जाती है कि आप सबसे पहले आप कौन सी पोस्ट चाहते हैं, आप सचिवालय चाहते हैं या यूपीपीएससी चाहते हैं या रेवेन्यू काउंसिल चाहते हैं या निर्वाचन आयोग चाहते हैं। ये आपसे ऊपर डिपेंड करेगा, अपने हिसाब से वरीयता वगैरह सब भरेंगे, उसके बाद में आपका फॉर्म वगैरह सबमिट हो जाएगा, भेजना पड़ता है। तो ये हो गई बातें जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ये तो खैर आगे की प्रक्रिया है, आगे आप चर्चा करेंगे इसके ऊपर जब आगे आएगा, लेकिन आप मुख्य रूप से आपको इसी पे आपको ध्यान देना है कि आखिर जो फॉर्म आएगा, और सबसे ज़रूरी है समयबद्ध तरीके से आप एक स्ट्रेटेजी के अनुसार पढ़ाई कीजिए, क्योंकि समय वैसे अगर जब आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार करेंगे तो समय आपके लिए समय जो है वो पर्याप्त नहीं रह पाएगा। आप जो ये सेक्शन मैंने बताए हैं आप इनको कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन में 1 महीना बाकी है। अगर जब अच्छे से तैयारी अभी से शुरू करेंगे तो 1 महीना आपके लिए प्लस जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे नोटिफिकेशन का इंतजार करके तैयारी करना शुरू करेंगे। हालांकि कुछ लोग जो होंगे वो अपने स्तर पर तैयारी कर भी रहे होंगे। तो जो मैंने बताया आप लोग इसी तरीके से तैयारी करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट वगैरह जितना लगा सकते हैं उतना लगा लीजिए। मैंने एक टेस्ट सीरीज़ शुरू की थी जीएस को लेकर के, आप लोग उस टेस्ट सीरीज़ को देखिएगा, आपको मिल जाएगी, स्पेशल टेस्ट सीरीज नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, आप देखिएगा। उसमें बहुत अलग अलग टॉपिक वाइज भी मैंने, अब जैसे मैंने बताया कि आपको जैन धर्म बौद्ध धर्म, उसके ऊपर मैंने स्पेशल जैन और बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी आपको प्रश्न बताए हैं। आप लोग उस प्लेलिस्ट को देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा उससे फ़ायदा मिलेगा।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर के आएंगे, तो एक तो भी मेंस की परीक्षा की रणनीति, हालांकि सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्ज़ाम निकालिए, उसके बाद ही आप, हालांकि आप अपने स्तर पर तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी प्री की तैयारी अच्छी, तो आप मेंस की तैयारी कर लीजिए, करना शुरू कर दीजिए। बाकी आप जो मैंने 6 टॉपिक बताए हैं, ये जो 6 टॉपिक हैं, ये आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आपको मेंस में भी फ़ायदा मिलेगा। ये भी आपको मेंस में फ़ायदा देगा, क्योंकि यही सेक्शन ऐसा रहता है, जीएस जितना अच्छा कर लेंगे, मेंस में उतनी अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी रणनीति के अनुसार आप तैयारी करेंगे। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप 5 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए। सबका अलग अलग तरीका है। अपने स्तर पे जब भी आपको टाइम मिले, अपने स्तर पे पढ़ाई वगैरह करते रहिए, अपने प्रति ईमानदारी बरतिए और अच्छे से तैयारी करते रहेंगे तो सिलेक्शन जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।